अस्सलाम वालेकुम। अज़र इकबाल है। आज की जो वीडियो में सीखना है हमने वर्किंग विद टेम्पलेट्स, वर्कबुक्स एंड वर्कशीट्स एंड द थर्ड वन इज़ डेटा एंट्रिंग एंड एडिटिंग। सबसे पहले आप एक्सेल शीट को ओपन कर लें। एक्सेल शीट को ओपन करेंगे तो आपके पास लेफ़्ट साइड पे 3 टैब नज़र आ रहे हैं जो डिस्कस कर चुके हैं, विच इज़ होम, न्यू एंड ओपन। मैं न्यू में जाता हूँ। न्यू में जाते हैं तो आपके पास जो रिसेंट यूज्ड जो आपके पास टेम्पलेट्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। ये ब्लैंक वर्कबुक है, तो हमने फ़िलहाल टेम्पलेट्स को डिस्कस करना है तो उसकी तरफ जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप नीचे देखें तो आपको एक लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स बनी बनाई मिल जाती है। अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी से सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं इनवाइस बनाना चाह रहा हूँ तो उस हिसाब से सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इंटर कर देते हैं इनवाइस लिख के, तो उससे रेलिवेंट आपके पास इनवाइसेस बनी बनाई आ जाएंगी। ये बहुत सी इनवाइसेस हैं, आपने जो आपको सूट करती है, जो आपके बिज़नेस को सूट करती है, आपने वो वाली इनवाइस उठा के उसको फाइनलाइज कर देना और एडिट कर लेना। लेट्स सपोज मैं ये बेसिक बिज़नेस इनवाइस को ओपन करता हूँ, तो जो ही ओपन किया तो इसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ दी हुई है कि ये जो बेसिक इनवाइसेस में है, क्या इसमें क्या लिखा हो, सेंड अ प्रोफेशनल इनवाइस यूजिंग दिस टेम्पलेट, एड योर कंपनी एंड बिल टू इंफॉर्मेशन एंड द टेम्पलेट डज द रेस्ट। ठीक है, बस ये आपने करना है। कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट टैक्सेस, टोटल एंड मैनी मोर इसमें हमें मिल जाएगा। फिर आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है विच इज़ क्रिएट। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है। अगर आप नॉर्मली जो वर्कबुक ओपन करते थे तो यहाँ पर बुक 1 और बुक 2 लिखा हुआ आता था, क्योंकि ये आपने एक टेम्पलेट ओपन किया है। तो टेम्पलेट ओपन करने में आपके पास ये देखें क्या लिखा हुआ है, बेसिक बिजनेस इनवाइस 1 के नाम से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप अपनी कंपनी के हिसाब से नाम भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको अपनी कंपनी के हिसाब से लिखना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ। कॉमन हाउस लिख देते हैं। ठीक है, देन एड्रेस आप चेंज कर दें, क्योंकि आपने ये इनवाइस अपने हिसाब से यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हैं उनको भी चेंज कर दें। अब इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि आपको ये जो फॉर्मेट बना हुआ है आपको बनाना नहीं पड़ा, बना बनाया मिल गया, आपकी टाइम की बचत हो गई। दूसरा ये है कि अगर ये फाइनल है, ये आपको सूट करता है टेम्पलेट, तो आप देखिए आपको बने बनाए फार्मूले भी मिल जाएंगे। लेट्स सपोज मैं ये टोटल वाले सेल को क्लिक करता हूँ, जो ही क्लिक किया तो ऊपर एक फार्मूला आ गया, जो अभी फार्मूले को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फार्मूले वाले सेशन में इसको देख लेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये क्या कर रहा है, C16 विच इज़ योर कॉलम C जो है उसका जो C16 पोर्शन है विच इज़ दिस वन, दैट इज़ सब टोटल, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, 1 प्लस C17 के साथ विच इज़ योर टैक्स रेट। फिर प्लस कर रहा है C18 के साथ, दिस इज़ योर C एंड दिस इज़ योर 18, इसके साथ उसको एडिशन कर रहा है। तो आपके पास ये ग्रैंड टोटल या टोटल कास्ट आपके पास यहाँ आ जाएगी। 2 चीज़ों की जो इंपॉर्टेंस पता चली, बना बनाया आपको फॉर्मेट मिल गया, दूसरा आपको फार्मूला लगाने पड़े। ठीक है, यहाँ पर आप बेशक कुछ एंट्री कर दें। लेट्स सपोज आइटम डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। हम कर देते हैं, हमारे पास है ENGBOO के बुक है, इसकी अमाउंट कितनी है, उसकी अमाउंट हमारे पास है जी लेट्स सपोज 150 है। इसी तरह से एक हमारे पास है URDU उर्दू बुक है। उर्दू बुक की क्या प्राइस है जी, उसको हम कर देते हैं डॉलर सिंबल, ये खुद आप चेंज कर सकते हैं, आप PKR कर दें बेशक। इसको 100 है, 100 रुपीज़ है एंड लाइक दैट। ठीक है, तो ये सब टोटल में देखें, सब टोटल में आपके पास जो फार्मूला हुआ है लगा हुआ वो क्या है, सम का फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, विच इज़ टेबल अंडरस्कोर इनवाइस डिटेल्स अमाउंट, ये इनको सम करेगा। ठीक है, जो अमाउंट के नाम से आपने लिखा हुआ है, ये इसके नीचे जो भी है जितने भी अमाउंट लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। टैक्स आपने उसका कोई फार्मूला नहीं, वो आप खुद ऐड कर लें, हम वो कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास विच इज़ योर 17% या लाइक दैट, कुछ भी आप ऐड कर लें, तो विच इज़ 0.17% ऑफ दिस वन होना चाहिए, लेकिन मैंने वैसे एक अमाउंट एंटर कर दी। एडिशनल कॉस्ट हम वैसे ही कोई अमाउंट रख लेते हैं, तो जो ही करेंगे यहाँ पर देखें 294 ग्रैंड टोटल आपके पास आ गया। अब इसको मैं, इस टेम्पलेट को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो फाइल में जाते हैं, इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। फॉर द टाइम बीइंग इसको मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। अच्छा, आप देखें तो ऊपर क्या लोकेशन आ रही है, PC में डेस्कटॉप, लेकिन इसको एज ए टेम्पलेट सेव करता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो
इसको एक्सेल टेम्पलेट जो ही मैं करूँगा तो आप ऊपर देखिएगा यहाँ पर भी आपके पास इसकी जो डायरेक्टरी है वो भी चेंज हो जाएगी। ये देखिए उसने ये आपके नाम से एक टेम्पलेट को सेव करना चाहता है, तो आप इसको दोबारा इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। मैं इसको अपने नाम से रख लेता हूँ, इनवाइस ही रहने देते हैं और साथ में कह देते हैं अपना जो इनवाइस का नाम है उसको सेव कर लेते हैं, कॉमन हाउस। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। शॉर्टकट तो आपको पता है, विच इज़ योर कंट्रोल W। ये आपने कंट्रोल W से इसको क्लोज कर दिया। और मैं फाइल में जाता हूँ तो फाइल में आपके पास अगर मैं न्यू में जाता हूँ तो न्यू में आपके पास ये देखें, एक तो ऑफिस है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बिल्ट इन जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो आ जाएगी। वंस अगेन ये नीचे भी आपको कुछ ये बिज़नेस के वाले से आपको मिल जाएंगे बने बनाए। इसी तरह से पर्सनल है, प्लानर्स, ट्रैकर्स, लिस्ट, बजट्स, चार्ट्स, कैलेंडर्स, मैनी मोर। ये आपको सजेस्टेड सर्चेज भी हैं, आप इससे भी इजीली सर्च कर सकते हैं। ये ऑफिस के साथ पर्सनल वाला एक आ जाता है। तो पर्सनल में देखें वो चीज़ आ गया है जो आपने खुद या तो आपने खुद अपना टेम्पलेट बनाया है या यहाँ से जो टेम्पलेट आपने उठाया और उसको अपने हिसाब से सेव किया, विच इज़ योर कॉमन हाउस इनवाइस वन। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास वो आ गया, ये डिटेल्स आ गई हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सीखी वो क्या सीखी कि एक तो आसानी होगी फॉर्मेटिंग और दैन दूसरा फार्मूला आपको बना बनाया मिल गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्कबुक एंड वर्कशीट। किसी भी वर्कबुक में बहुत सी वर्कशीट्स होती हैं। एक वर्कबुक में तकरीबन 255 वर्कशीट्स होती हैं। अब इसमें एक वर्कशीट में तकरीबन कितने सेल या कॉलम होते हैं वो भी देख लेते हैं, कितनी रोज़ पाई जाती हैं, कितने कॉलम्स हैं वो देख लेते हैं। अगर ये देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे क्लिक करता हूँ तो एक पर्टिकुलर सेल में उसका इंडेक्स आपको मिल जाएगा। मैं इस टाइम जो कॉलम है हमारे पास D5 है और रो जो है वो 5 है। यहाँ पर आपको इसका इंडेक्स मिल जाता है विच इज़ D5। कहीं और क्लिक करें तो आपको मिल जाएगा विच इज़ I10। I इज़ योर कॉलम एंड 10 इज़ योर रो। सिमिलर फैशन में कहीं भी आपको क्लिक करेंगे इस तरह से आपका इंडेक्स मिल जाएगा। आप इस सेल में किसी किस्म का भी डाटा एंटर कर सकते हैं। इट कैन बी टेक्स्ट, कोई नंबर हो सकता है, कोई डेट हो सकती है, कोई मंथ्स हो सकते हैं, डेज नेम हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ डेटा यू कैन एंटर इन अ सेल। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो शॉर्टकट की आपको पता होगी विच इज़ योर कंट्रोल एंड एरो की डाउन। तो ये देख लें आपके पास कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं जो कि तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा बनते हैं। दोबारा कंट्रोल एरो की अब प्रेस करता हूँ तो मैं टॉप ऑफ द रो में आ गया हूँ। इस तरह से कंट्रोल एरो की राइट को प्रेस करता हूँ तो ये देख लें इतने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं विच इज़ अराउंड अबाउट कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन ये 16,000 आपके पास कॉलम बनते हैं। अगेन कंट्रोल एरो शिफ्ट की लेफ़्ट एरो की लेफ़्ट से को मैं प्रेस कर दिया साइड पे आ गई। अच्छा, एक और चीज़ इसमें तकरीबन जो टोटल डेटा है वो मैंने वैसे गूगल से देखा है, तो वैसे भी अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहें तो इतने रोज़ हैं, इतने कॉलम्स हैं, तो इतने सेल हैं, तो उतना बन जाएगा। तो तकरीबन 70 बिलियन सेल्स बनते हैं एक सिंगल वर्कशीट में। 70 बिलियंस जो है वो सेल्स पाई जाती हैं। बहुत बड़ा डेटा आप सेव कर सकते हैं। और एक वर्कबुक में मैंने बताया कितनी शीट्स होती हैं, तकरीबन 255 शीट्स आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। अब नीचे आते हैं, ये आपके पास दिस इज़ योर शीट नंबर 1 बाई डिफ़ॉल्ट नेम के साथ वो सेव है। ऊपर ये आपके पास बुक 1 है जो अभी अनसेव्ड है, तो वो बाई डिफ़ॉल्ट बुक 1, बुक 2 और बुक 3 के नाम से ही वो आपको नज़र आएंगी। जब आप सेव करेंगे तो आप अपने नाम से उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करके देखिए तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑप्शन आते हैं, जिसमें इंसर्ट का ऑप्शन आता है, डिलीट का आता है, रीनेम का आता है, मूव और कॉपी का आता है। तो इस तरह से कलर और मैनी मोर ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। मैं अगर इंसर्ट के ऑप्शन में देखता हूँ तो मुझे इसके अंदर भी बहुत से ऑप्शन नज़र आते हैं, जिसमें आपके पास देखें जो इनवाइस जो आपने बनाई थी वो भी आ रहा है, चार्ट भी आ रहा है, और इस तरह से वर्कशीट को जो है वो भी उसका भी आता है। मैं वर्कशीट को क्लिक करके इसको ओके करता हूँ तो ये देखें नीचे एक और वर्कशीट क्रिएट हो गई है। अब एक तरीका तो ये था, आपने राइट क्लिक करके आप इंसर्ट में गए तो वहाँ से आपने शीट आपने एक एक्स्ट्रा ऐड कर ली, लेकिन ये प्लस का साइन भी यही शो करते हैं, आप यहाँ से भी शीट एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। वंस अगेन अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आता है रीनेम का, तो आप अपने
ऑप्शन नाम रख लें। जैसे मैं रख लेता हूँ इसको क्लास 1 कह देता हूँ, ठीक है, या 11 लिखा गया। इसको हम कह देते हैं, इसको भी हम रीनेम कर देते हैं, अपने जो भी नाम है क्लास 2 कह देते हैं इसको। इसको हम क्लास कुछ और कह देते हैं या कुछ और नाम रख लेते हैं। इसको भी इंसर्ट में जाएं, रीनेम कीजिए। रीनेम करेंगे तो उसका नाम हम दे देते हैं लाइक कुछ भी रखते हैं, चलें क्लास ही रख देते हैं, क्लास 3 कर लेते हैं जो भी है, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट फीचर्स को डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपके पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ शीट्स होंगी तो समटाइम आप अगर कलर उनके चेंज कर लेते हैं तो वो उस तरह से आपको थोड़ा सा काम करने में भी आसानी हो जाती है। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं तो आपको मेमोराइज हो जाता है। ब्लू कलर शीट में ये था, येलो कलर शीट में ये था, इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ी सी मेमोराइज हो जाती हैं। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कलर भी आपने इनके चेंज कर दिए। देन दिस वन एनी। तो एक और फीचर है हमारे पास, ये है मूव और कॉपी। यहाँ पर आपके पास देखें, जब मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो आपके पास बुक 1 है। बुक 1 के अंदर आपके पास 3 शीट्स जो अभी तक ओपन है, विच इज़ योर क्लास 2, क्लास 11 और क्लास 3 के नाम से ओपन है। तो इसी तरह से आपके पास ये मूव टू एंड ये ऑप्शंस भी आते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर लेट्स सपोज मैं एक न्यू बुक अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास जो क्लिक हुआ वो क्लास 2 पे क्लिक हुआ, तो अगर मैं मूव करूँगा तो एग्जैक्टली आपके पास एक न्यू बुक यानी कि न्यू वर्क बुक ओपन हो जाएगी और ये क्लास 2 पूरी की पूरी जो है उसमें ये शीट मूव कर जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास शीट यहाँ पर भी हो और आपके पास वर्क बुक 2 में भी हो तो आप क्रिएट और कॉपी करेंगे तो ये उसमें चली जाएगी। ये देखिए हमारे पास ये बुक 2 ओपन हो गई है और बुक 2 में ये क्लास 2 क्या हो गई है, क्लास 2 में आपने कोई डेटा एंटर किया हुआ था उसी तरह से आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ दिस वन एंड देन आपके पास कोई और डेटा है, देन आपके पास कुछ और डेटा है इस तरह से। तो इसको राइट क्लिक करके देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ मूव और कॉपी भी जाते हैं। तो बुक 2 में है तो बुक 2 में मैं वंस अगेन कोई बुक 3 में ओपन करना चाहता हूँ, न्यू में चले जाती हैं तो क्रिएट और कॉपी करते हैं तो देखते हैं ये उसमें जाएगा। ये देखें ये क्लास अब ये बुक 3 में मूव हो गई है। अब आपके पास एक्चुअली अगर यहाँ देखें तो ये 3 आपके पास वर्क बुक हैं, विच इज़ बुक 1 जो कि ओरिजिनल थी, विच इज़ बुक 2 जिसमें आपने क्लास 2 कॉपी की, एंड विच इज़ बुक 3 इसमें भी आपने क्लास 2 कॉपी की वंस अगेन। तो ये क्लास 2 का जो डेटा है वो इसमें भी देखें आ गया ना, बुक 3 में भी आ गया। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके लिए हमें वो कमांड याद है, विच इज़ कमांड नहीं भूलनी है, कमांड याद रखेंगे थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। डोंट सेव बुक 3, ठीक है, जैसे कंट्रोल क्या था हमारे पास W, डोंट सेव बुक 2, इसको भी हम बुक 1 पे आ गए। फर्दर हमारे पास इसको अगर मूव करना चाहते हैं किसी भी इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो मैंने जस्ट ड्रैग करना है तो ये देखें पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। इस तरह से अगर हम इसको हम कर दें कंट्रोल प्लस ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर इसी सेम वर्कबुक में कंट्रोल प्लस ड्रैग करेंगे तो सेम वर्कबुक में इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। क्लास 11 की एक और कॉपी जनरेट होगी। अच्छा ये देखिए क्लास 11 है, ये क्लास 11 है, उसकी एक और कॉपी जनरेट होगी। अगर सेम वर्कबुक पे आपने कॉपी करनी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल और ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये कॉपी हो जाएगी। अच्छा उसके अलावा अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव के ऑप्शन आपके पास यहाँ ये ऊपर भी आ रहा है, इधर से भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसको सेव करते हैं तो ये यहाँ आपके पास सबसे पहले सेव एज़ के ऑप्शन में आएगा। फर्स्ट टाइम हमेशा सेव एज़ का आता है ताकि आप पर्टिकुलर लोकेशन में जाके इसको सेव कर सकें। तो एक दफ़ा सेव एज़ हो गया तो फिर उसके बाद सेव के ही ऑप्शन आएंगे। तो इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं अपनी किसी भी लोकेशन में। लेट्स सपोज मैं किसी भी वजह से मैं वर्कबुक को सेव नहीं कर सका तो क्या इसकी रिकवरी पॉसिबल है? जी रिकवरी पॉसिबल है। यहाँ पर अगर फाइल में जाएं, ऑप्शंस में जाएं तो ऑप्शन में आपके पास ये सेव का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपने कुछ सेटिंग्स की हुई हैं, सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी 1 मिनट। 1 मिनट के बाद ये ऑटो रिकवरी भी हो जाएगी। ये केस उस केस में हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आप पीसी भी काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, कोई मसला हो गया, सेव नहीं हो सका और पीसी आपका क्लोज हो गया तो उस टाइम पे आपका काम न जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको क्लोज करता हूँ। फॉर द टाइम बिंग डोंट सेव करते हैं। इसका नाम क्या है, बुक 1 के नाम से है, बल्कि इसको अगर मैं रीनेम कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन चलें डोंट सेव करके देखते हैं। हमारे पास बुक 1 के नाम से शायद पहले भी कुछ सेव थी, लेकिन एनी डोंट सेव किया तो मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ तो देखता हूँ उसको मैं रिकवर कर सकता हूँ कि नहीं। अभी मैंने इसको सेव नहीं किया था। ओपन में जाएँ
तो आपके पास ये रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक का नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देखें, एक्चुअली वो पहले भी एक बुक 1, बुक 2, बुक 3 कोई अनसेव्ड हुई थी एक खास लोकेशन में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अपना एक खास लोकेशन उसने बनाई हुई है जिसमें वो अनसेव्ड फाइल रखता है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो इसको देखते हैं जी ये हमारी वाली फाइल है या कोई और है। ये वर्कशीट 1, ये दूसरी वाली कोई ओपन हुई है। तो अगर इससे इधर से भी आपके पास आ जाएगी, इन्फो में जाते हैं, मैनेज फाइल, रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक, यहाँ से मैं देखता हूँ शायद ये वाली हो। इसको देखते हैं, ये वाली हमारी है जी, ये विच इज़ योर क्लास 11, क्लास 3, क्लास 2, ये हमारे पास इस तरह से आ गई है। तो ये हमारे पास अनसेव्ड वो थी। और यहाँ पर क्लास 11 आपने देखा होगा कि नहीं आई थी। तो क्लास 11 इसलिए नहीं आई, जो मैंने कॉपी की थी वहाँ पर वो जो टाइम आपने सेट किया था 1 मिनट है, 1 मिनट के बाद वो उसको ऑटो सेव करता है। तो 1 मिनट हमारे पास नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो हमारे पास नहीं आया। ठीक है जी, तो उस तरह से ऑटो रिकवरी भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जी, डेटा एंटरिंग एंड एडिटिंग वाला पोर्शन देखते हैं कैसे किया जा सकता है। बताया गया आपको कि किसी किस्म का भी डेटा आप इसमें एंटर कर सकते हैं। तो लेट मैं इधर कुछ एंटर करता हूँ, लाइक MONTHS मंथ्स, इसको एंटर कर लेते हैं। तो जब लिखेंगे तो एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट बिलो सेल में आ जाएगा आपके पास। जैसे मैं यहाँ पर कुछ डेटा एंटर करता हूँ, विच इज़ योर जनवरी मंथ्स, इनके नाम लिख लेते हैं। देन आपके पास वंस अगेन मैं एंटर करता हूँ जनवरी के बाद फरवरी आ जाएगा, ये लिख लेते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से मार्च में आर। तो मतलब इस तरह से लिखना हमारे लिए ये है कि मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें एक ऑटो ऑप्शन भी है हमारे पास एक्सेल में, जो कुछ सीक्वेंसेस को पहचान लेता है। लाइक मैं जनवरी में जाता हूँ, यहाँ पर इसको मैं स्ट्रेच डाउन करता हूँ। तो ये आपको देखें 7 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये देखें ये ऑटो फिल हो गया। तो ये इस तरह से थोड़ी सी आसानी भी हो जाएगी, नहीं तो आपको खुद लिखना पड़ेगा तो मसला भी हो जाएगा। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ, चलें जी हमारे पास डेज़ लिख लेते हैं। डेज़ में हम लोग एंटर कीजिए, एंटर से आप नीचे आ जाएंगे। डेज़ में जब आप जाएंगे तो उसमें हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास, फर्स्ट डेज में बात की जाए तो मैं करता हूँ मंडे कर लेता हूँ, शॉर्टकट लिखते हैं। एक और चीज़ आपने ऑब्जर्व की है, मैं जो चीज़ यहाँ लिखता हूँ वही आपके पास जो फार्मूला बार है वहाँ पर भी लिखी जा सकती है, मंडे। देन एंटर कीजिए तो नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। अब मैं इसमें इधर लिखूँ या इधर लिख लूँ तो आपके पास वही लिखने आ जाएगा मंडे। फिर सेल में लिखा जाएगा, ये देखें फार्मूला बार में लिखें या नीचे सेल में लिखें तो उसी तरह से जो सिलेक्टेड सेल है उसमें आ जाएगा मंडे, ट्यूसडे, देन सो ऑन। अब इसमें भी हम उस तरह से कर लेते हैं, इसको भी हम स्ट्रेच डाउन करते हैं तो ये भी ऑटो फिल हो जाएगा, लाइक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, किधर तक आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ तक कर लेते हैं संडे तक, ये ऑटो फिल हो गया। नेक्स्ट हम लोग डेट देख लेते हैं, डेट को भी इसी तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एंटर कीजिए, नीचे आ जाएं तो लेट हमारे पास है आज की जो डेट है उस हिसाब से चले जाते हैं, विच इज़ योर 10/21 एंड 2023। कंट्रोल आपके पास आ जाएगा, इसको कंट्रोल एंटर कर दें तो वो आपके पास सेम उसमें ही रहेंगे जिसमें सेल में आप पहले थे, सेल में स्टे हो जाएगा आपके पास। कंट्रोल एंटर अभी हो गया, कंट्रोल एंटर करने के बाद उसी सेल में स्टे किया तो इसको दे, ये देखिए आपके पास 24, 25, 26, 27, 28, 29 इस तरह से एक्सटेंड करते जाएँ तो ये भी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये डेट्स भी आपके पास इस तरह से नेक्स्ट एक्सटेंड हो गई हैं। तो लाइक दिस वन। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग कुछ वीक नंबर्स लिख लेते हैं, वीक NUMBERS नंबर्स। इसमें एक चीज़ सीखने वाली ये मिल गई है कि देखें अब जो डाटा है वो सेल से थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, तो अगर मैं नेक्स्ट किसी सेल में जाता हूँ तो इस सेल में आऊँगा तो वो आपको ऐड मिलेगा। तो अब इस कॉलम को अगर आप साइज बनाना चाहते हैं, एक तो ये है कि आप इसको होल्ड करके मूव कर सकते हैं या डबल क्लिक करें तो वो ऑटो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, जितना भी इस कॉलम में सेल का जितना मैक्सिमम साइज़ होगा उसके मुताबिक वो ऑटो एडजस्टमेंट उसकी हो जाएगी। अगर आप सबको भी सिलेक्ट करें
लाइक दिस वन, इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इनमें भी अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये अपने हिसाब से उसका सेटिंग, ये ऑलरेडी सेटिंग इनकी हुई है, नहीं तो डबल क्लिक से आपके पास सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, लाइक दिस वन। इसमें मैं नंबर्स लिखता हूँ, तो नंबर 1, देन 2, इंटर, 3, इंटर। अगर मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट कर लिए तीनों को, और यहाँ से जब तीनों सेलेक्ट हो गए तो अब इसका सीक्वेंस एक बन गया, तो अब ये देखें नंबर एक्सटेंड हो जाएंगे। इस तरह से आप इनको भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इनके कुछ स्पेलिंग जो है वो पूरे के पूरे लिखे जाएँ। अभी तो हमारे पास शॉर्टकट लिखे गए, तो जनवरी को हम पूरा अगर लिखना चाहते हैं JNUA जनवरी, देन यू हैव नेक्स्ट which is February, FEBURA। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो वो देख लेंगे। इस तरह से अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये देखें मार्च ऑटो जो है ना, पहले उसने देखा शॉर्टकट था तो शॉर्टकट के हिसाब से सारे के सारे मंथ्स लिख दिए, अब मैंने स्पेलिंग पूरे लिखे तो उसने भी पूरे कर दिए। इसको भी मंडे को भी पूरा कर लेते हैं, मंडे कर लेते हैं, तो ये भी इसको भी पूरे कर लेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे। तो इसको अब ऑटो एडजस्ट का मैंने तरीके बताया था क्या करने थे, डबल क्लिक कीजिए तो ये ऑटो, इसको भी ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ डबल क्लिक कीजिए तो ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, किसी भी मैं रो कॉलम को जो है वो मैं कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ। मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ फुल रो को, तो कंट्रोल-C का ऑप्शन आता है हमारे पास। यहाँ पर हम देखें ये कॉपी का ये भी है, लेकिन आप शॉर्टकट आपको याद होंगे तो मैं कंट्रोल-C कर लेता हूँ। कंट्रोल-C किया, मैं यहाँ पर कहीं भी इसको पेस्ट कर सकता हूँ, लाइक दिस वन में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये पूरा की पूरी जो आपके पास कॉलम पेस्ट होगी। अब देखें जो हमारे पास वो जिस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया कॉपी करने के लिए, तो उसके अगले इस तरह से आपके पास लाइन सी नज़र आती है। इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके प्रेस कर दीजिए तो ये ख़त्म हो जाएगा। सिमिलर फैशन में अगर आप एक तो ये थी आपने सेलेक्ट किया पूरा का पूरा, अगर आप किसी कॉलम को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करें तो ये देखें पूरा पूरी इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसको सेलेक्ट करें इसकी सिलेक्शन हो जाएगी, इसको सेलेक्ट करें। इस तरह से आप किसी रो को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। फर्दर आपको और तरीके भी मैंने वो शॉर्टकट कीज भी आपको सिखाई थी, विच इज़ योर लाइक कंट्रोल शिफ्ट देन डाउन एरो की, ये भी हो सकता है इस तरह से, और लाइक दिस वन भी हो सकता है, इस तरह से भी आप जा सकते हैं। ये मैंने तरीके आपको बताया हुआ, ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक और तरीका भी है, अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, जस्ट इसको मैंने कुछ एरिया में ये कुछ सेल ये वाला सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कुछ मैंने ये करने हैं, कुछ वो करने हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे। पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लें, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं कंट्रोल करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं कंट्रोल करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये आपके पास मुख्तलिफ जो सेल है वो उस तरह से सिलेक्शन की हो जाएगी। तो उसके अलावा आपके पास फर्दर ये है कि लाइक पूरा का पूरा सिलेक्शन करनी है तो एक तरीका आपके पास ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो किसी तरह से भी आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा डेटा एंट्रिंग एडिटिंग का तरीका आपने सीखा। इंशाल्लाह कमिंग क्लास में हर क्लास में बल्कि जो कमिंग क्लास है वो इससे बेहतर पे जाएंगे। आज की क्लास थोड़ी सी इसलिए इंटरेस्टिंग थी कि अब हम लोग को बहुत सी बोरिंग चीज़ें पढ़ लिया, डेटा शेटा एंटर करके देख लिया, उसमें चीज़ों को एक चीज़ें सीखी कि किस तरह से ऑटो फिल्स हो जाते हैं, तो कुछ फीचर्स को वो भी हमने टच कर लिया। नेक्स्ट कमिंग में हम लोग जो इंशाल्लाह लेक्चर आएंगे फार्मूला वगैरह भी सीखेंगे, तो वो चीज़ें और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी, तो इंटरेस्टिंग भी होंगी और आपकी जो डिज़ायर्ड गोल है उसकी तरफ भी आप रीच जाएंगे। क्योंकि अब मैंने आपको एक्सेल में मास्टर बनाना है, जब मास्टर बन जाएंगे तो फिर ही आप जो है ना वो एक अर्निंग के काबिल हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून विद मी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा।